बना रहे हैं तो लेकिन घर बनाने में कितना ईंटा लगता है, तो वो आज इस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे। तो काफ़ी लोग क्या क्वेश्चन करते हैं कि घर बना रहे हैं तो उसमें कितना ईंटा की रिक्वायरमेंट रहती है, या काफ़ी लोगों को मन में क्वेश्चन रहता है कि अगर घर बना रहे तो अगर 1000 स्क्वायर फीट का मकान है तो उसमें कितना ईंटा लगती है। तो उसमें 9 इंच की ईंट भी होती है एंड 4 इंच की ईंट भी लगती है। तो उसमें कितना ईंटा लगती है, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं, अगर आपके पास 1000 स्क्वायर फीट का है, या फिर 200 स्क्वायर फीट, या फिर 300 स्क्वायर फीट का, या फिर एक कमरा बना रहे हैं, या फिर 2 कमरा बना रहे हैं, तो उसमें कितना ईंटा लगती है वो कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि अगर आपके पास वॉल है, जैसे कि सबसे मोस्टली आपने देखा हुआ आउटर वॉल क्या रखते हैं, 9 इंच की वॉल रखते हैं, एंड इंटरनल जो पार्टीशन या फिर वो आर्टिशन वॉल रखते हैं उसको 4 इंची वॉल रखते हैं। ठीक है, डिपेंड करता है आपके स्ट्रक्चर पे कि आपका ग्राउंड फ्लोर बना रहे हैं, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर। ठीक है, तो उस बेस पे डिपेंड करता है। तो इसमें जो सभी आउटर जो वॉल ली गई है वो 9 इंची ली गई है। ठीक है, तो आउटर वॉल 9 इंची का मेन ये रहता है कि जो स्ट्रेंथ है वो आप फ्रेम स्ट्रक्चर बना रहे हैं या फिर लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर। फ्रेम स्ट्रक्चर वो होता है जिसमें कॉलम, स्लैब, कॉलम बीम लिया जाता है, एंड आपका लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर जिसमें ओनली स्लैब कास्टिंग की जाती है, ना कि कोई कॉलम होता है। ठीक है, जस्ट ओनली ब्रिक वॉल से ही आप घर बना रहे हैं। तो उसके अंदर अगर आप देख रहे हैं कि जैसे कि एक प्लॉट है, घर बना रहे हैं जैसे कि 40 बाई 25 फीट का, तो उसके अंदर हमारे पास सबसे पहले ये जानना होगा कि 9 इंच की वॉल कितनी है, क्या एरिया आ रहा है 9 इंची वॉल का, और जो 4 इंची या फिर 4.5 इंच या फिर 5 इंच आप बोल सकते हो उसमें, उसकी लेंथ या फिर एरिया क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देखेंगे जो वॉल लगी हुई है हमारे पास, आउटर से आउटर वॉल जो है 9 इंची के अंदर है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जान लेंगे 9 इंची वॉल के अंदर क्या लेंथ है, क्या एरिया है। तो 9 इंची के वॉल हमारे पास चार, ये आउटर वॉल है सभी में 40 फीट प्लस 40 फीट, दोनों वॉल 40 फीट की है। एंड दो आमने सामने की जो वॉल हो गई ये हमारे पास कितनी हो गई, 25 फीट प्लस 25 फीट। ये 9 इंची की वॉल है, ये 9 इंची वाल है, ये 9 इंची वाल है। टोटल लंबाई हमारे पास कितना है, 40 40 80 और 50 130। ये क्या हो गया, रनिंग फीट हो गया। ठीक है, तो रनिंग फीट क्या होता है, तो स्क्वायर फीट क्या होता है उसके ऊपर भी एक मैंने वीडियो बना चुकी है, आप उसमें देख सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया 130 रनिंग फीट। अब हमारे पास 9 इंची का रनिंग फीट है, तो हमें इसका निकालना है एरिया। तो एरिया निकालने के लिए क्या होता है, तो एरिया निकालने के लिए लेंथ इंटू ब्रेथ, लंबाई गुना चौड़ाई या फिर हाइट। ठीक है, तो उसके अंदर हमारे पास लंबाई है हमारे पास 130 फीट, और हमारे पास हाइट, जैसे कि ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, उस पर डिपेंड करता है कि आपकी हाइट क्या ले रहे हो। ब्रिक वॉल जो वॉल की ओनली हाइट है, तो सपोज कीजिए यहाँ पे हमारे पास है 11 फीट, तो 11 फीट और 33 फीट कितना हो जाता है हमारे पास, निकल के आ जाता है ये, तो 11 फीट हमारे पास हो जाता है, और 130 फीट, तो ये हमारे पास हो जाता है 1430 स्क्वायर फीट। तो ये आउटर वॉल हमारे हम निकालेंगे अप्रोक्सीमेट ना। ठीक है, तो इसमें हम अप्रोक्सीमेट इस, क्योंकि इसमें आपका मेन डोर भी आ जाता है। ठीक है, और जो पार्टीशन वॉल होती है, जैसे कि हमारे पास लेते हैं 4.5 इंची की वॉल के अंदर, 4.5 इंच की वॉल के अंदर हमें देखना होगा कि इसमें वॉल कितनी है। जैसे कि हमारे पास ये बना रहे हैं आप कमरा 11 बाई 11 फीट का। ठीक है, जैसे कि 11 बाई 11 फीट का कमरा बना रहे हैं आप, तो उसके अंदर आपने ये 11 बाई 11 फीट का हो गया, तो इसमें आप दरवाज़ा भी ले रहे हैं, तो ये हम क्या करेंगे, बाद में डिडक्शन कर देंगे, बाद में इसको घटा देते हैं जो भी आपकी ओपनिंग होती है। जैसे कि आपकी जैसे कि यहाँ पे कोई आपकी विंडो आ रही है, ये भी आपको कोई विंडो आ रही है। ठीक है, जो इसमें विंडो का साइज़ होता है, डोर का साइज़ होता है, वहाँ पर क्या होता है, ईंट ब्रिक्स नहीं लगती है, तो वहाँ पर जो एरिया होता है वो डिडक्शन कर देते हैं, वो घटा दिया जाता है। तो 4.5 इंची की जो वॉल है आपकी, वो कौन कौन सी है, तो ये हमारे पास है 11 फीट, प्लस उसके बाद हमारे पास ये 11 फीट की होगी, ये 11 फीट, तो 22 फीट आपका ये हो जाता है। उसके बाद जैसे कि किचन के अंदर है, किचन के अंदर भी आपकी जो वॉल है वो आपका सपोज़ कीजिए 8 बाई 10 फीट का किचन आप बना रहे हैं। ठीक है, या फिर 8 बाई 12 फीट, या फिर 6 बाई 10 फीट। ठीक है,
जैसे कि हमारे पास ये है 6 बाई 10 फीट का कमरा बना रहे हैं इस शेप में, ठीक है। तो कोशिश करनी चाहिए जो किचन होता है थोड़ा लॉन्ग शेप में बनता है तो बेस्ट रहता है। तो इस बेस पे हमारे पास 6 फीट और यह 10 फीट हो जाता है। तो 6 फीट 10 फीट, तो 6 फीट की क्या हो जाती है, जस्ट ओनली एक वाल हो जाती है, ये वाल, ठीक है। ये वाल ले जाते हैं अगर आप इस कंबाइन कर रहे हैं स्टेयर केस के साथ में और किचन के साथ में, तो कोशिश करना चाहिए कि आप 9 इंची वाल बनाएं, ठीक है। तो ये 9 इंची वाल, अगर 9 इंची वाल है तो इसमें ऐड कर देंगे, 4 इंची वाल है तो इसमें ये अलग अलग ऐड कर देंगे 4 इंची वाल में। तो ये हमारे पास 6 फीट हो गया, ये भी 6 फीट हो गया। तो ये सब आपको कहाँ पे मेंशन होगा, आपके ड्राइंग्स के अंदर। जो आप घर बना रहे हैं उसकी जो ड्राइंग होती है वो आप उठा लेंगे, तो पहले से ही कैलकुलेट कर लेंगे कि कितनी वाल है, क्या एरिया आ रहा है वाल का। तो 6 आपकी 12 फीट हो गया, प्लस उसके बाद हमारे पास देखेंगे ये वॉल की एरिया लंबाई कितनी है, 10 फीट। तो इसी तरह सभी वॉल की लंबाई हम निकाल लेंगे। जैसे कि टॉयलेट बना रहे हैं, टॉयलेट के अंदर आपका ये 3 बाई 4 फीट का बना रहे हैं, या फिर 4 बाई 4 या फिर 4 बाई 5 6 फीट, ठीक है। तो इस तरह से आप निकाल सकते हो। तो सपोज कीजिए अगर ये टॉयलेट की वाल भी आप आउटर कैलकुलेट कर लेंगे तो ये आपकी 12 फीट, ठीक है। तो ये सभी को आपको क्या करना है, रनिंग फीट में निकाल लेना है, ठीक है। तो रनिंग फीट में निकालने के टोटल कितना हो जाता है आपके पास, तो ये हो जाता है टोटल 67 रनिंग फीट, ठीक है, रनिंग फीट हो जाता है। अब इसके अंदर हमें टोटल कितना हो जाता है, एरिया कितना होता है, हमें अब निकालेंगे एरिया। एरिया निकालने के लिए लेंथ टू हाइट, तो उसके लिए हमारे पास 67 रनिंग फीट है और हाइट हमारे पास है 11 फीट। तो ये टोटल हो जाता है 737 स्क्वायर फीट। तो हमारे पास 4 इंची का वाल आ गया, 9 इंची वाल आ गया। अब हम 4 इंची की जो वाल है उसमें ईंट ज़्यादा हो जाएगी, तो इसलिए हमें पहले क्या करना पड़ेगा, इसमें से घटा देते हैं जो भी दरवाज़ा होता है। जैसे कि डिडक्शन हमारे पास ये क्या होगा, डिडक्शन। तो डिडक्शन करेंगे जो भी एरिया आपके पास वॉल का है। जैसे कि दरवाजे आपके पास 2 हैं, तो 2 दरवाजे हैं, लंबाई चौड़ाई कितनी है इसकी, जैसे सपोज कीजिए 3 फीट, तो या फिर 3.5 फीट ले लेते हैं। 3.5 फीट मेन दरवाज़ा होता है गेट का, और हाइट 7 फीट, तो ये आपकी 7 फीट। दरवाजे कितने हैं, 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास विंडो, जैसे 3 बाई 4 की विंडो है, 1 2, तो 2 विंडो है आपके पास 3 फीट बाई 4 फीट की, ये हो जाती है। उसके बाद किचन के अंदर एक दरवाज़ा ले रहे हैं हम, जैसे कि इसका दरवाजे का जो साइज़ है 3 फीट बाई 7 फीट, तो ये हमारे पास एक दरवाज़ा है और हाइट क्या है, चौड़ाई 3 फीट और 7 फीट, ठीक है। तो इस तरह घटा देंगे। इस तरह से हम ये अलग अलग घटाते चलेंगे। जैसे टॉयलेट के अंदर हमारे पास 2 दरवाजे हैं, तो ये 2 दरवाजे हो जाएंगे टॉयलेट के लिए, और इसका साइज़ क्या है 2.5 फीट और इंटू 6 फीट। तो इस तरह से इसको घटा देंगे। तो टोटल क्या आ जाता है हमारे पास, तो अब हमारे पास क्या है, जो 4.5 इंची की वॉल है उसके जो एरिया आया है हमारे पास 613 स्क्वायर फीट आ जाता है, ठीक है। 613 स्क्वायर फीट हमारे पास वॉल का हो जाता है। अप्रोक्सीमेट ले लेते हैं हम इसको 620 स्क्वायर फीट, और इसको अप्रोक्सीमेट ले लेते हैं 750 स्क्वायर फीट, ठीक है। अप्रोक्सीमेट ले लेते हैं क्योंकि ये 737 आ रहा है तो थोड़ा बहुत घट जाता है, घटता बढ़ता भी है, तो यहाँ पे हम इसको थोड़ा घटता बढ़ता है तो 620 स्क्वायर फीट ले लेते हैं। तो हमारे पास एक थंब रूल होता है, थंब रूल जो 9 इंची की वॉल होती है, 9 इंची की जो वॉल आएगी उसके अंदर 9 ब्रिक्स ही लगती है इन पर स्क्वायर फीट, ठीक है। ये आपकी क्या लगी पर स्क्वायर फीट में। तो अगर 1 स्क्वायर फीट का एरिया है तो उसमें लगेगी 9 ब्रिक्स, ठीक है। ये 9 इंची वाल के अंदर। अगर 4 इंची की वाल है तो उसमें लगती है 4.5 ब्रिक्स इन स्क्वायर फीट। 1 स्क्वायर फीट में 4.5 इंची ही ईंट लगती है। तो ये कैसे आई, किस तरह निकालते हैं, वो भी इस पर मैं एक वीडियो बना दूंगा। तो हमारे पास अगर 9 इंची की निकालते हैं और 4.5 इंची में निकालते हैं तो हमारे पास टोटल एरिया है कितना, 750 स्क्वायर फीट, 750 स्क्वायर फीट है। और 4.5 इंची की वॉल का हमारे पास 620 स्क्वायर फीट, 620। 9 इंची में कितना हीटर लगती है हमारे पास, 9, और 4.5 इंची में 4.5, ठीक है। तो ये क्या है, विद वेस्टेज, जो वेस्ट होता है, जो वेस्ट मटेरियल होता है उसके विद इंक्लूड है, ठीक है। तो 750 अगर हम 9 में इंक्लूड करते हैं तो ये इतना ब्रिक्स लगेगी। उसके बाद अगर हम करते हैं 620 गुना 4.5 तो ये हमारे पास हो जाता है
तो टोटल ब्रिक्स हम यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे कितना ब्रिक्स लगती है। तो एक थंब रूल बस आपको पकड़ लेना है कि 9 इंची वॉल है तो 1 स्क्वायर फीट में इतनी लीटर लगती है, तो हमारे पास टोटल ईंटें कितना लगेगी, तो इतनी हमारे पास ब्रिक्स लग जाएगी 1000 स्क्वायर फीट के अंदर। ठीक है, तो इस तरह से आप कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये डिपेंड करता है आपकी वॉल के अंदर कि आपकी वॉल 9 इंची की वॉल क्या है, 4.5 इंची वॉल है, कितना इसका एरिया है, ड्राइंग के अंदर ही उसमें सब मेंशन होता है। तो इस तरह आप ईंटों की क्वांटिटी निकाल सकते हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।